यह कुपोषित बालक है जिसे बहुत ही कमजोरी आई है। यह बालक बहुत ही कमजोर दिख रहा है। यह एक सुदृढ़ खेलता बालक है। यह बालक बड़े उत्साह से खेल रहा है। ऐसे क्यों? इस बालक को योग्य मात्रा में अन्न नहीं मिला, इसलिए वह उदास दिख रहा है। उसमें हिलने तक की ताकत नहीं है। शरीर के विकास के लिए और हमारे शरीर के संचलन के कारण जो क्षति होती है, उसे पुनः पाने के लिए हमें अन्न की जरूरत पड़ती है। अन्न से हमें काम करने की शक्ति मिलती है। यदि आपको बुखार आया तो क्या आप रोज की तरह खाना खा सकते हो? नहीं ना। और जब बीमारी में हम खाते नहीं, तब कमजोरी आती है, थकान आती है, उत्साह भी कम हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब बीमारी खत्म होती है, तब कमजोरी भी कम होती है। रोज का खाना खाने से ताकत बढ़ती है और जोश भी बढ़ने लगता है। हमारे तरह सभी सजीवों को अन्न की जरूरत पड़ती है। सभी का अन्न अलग अलग प्रकार का होता है। गाय भैंसे घास खाते हैं। साथ ही पालतू गाय भैंस को हम घास के साथ खली खिलाते हैं। तिल, मूंगफली, बिनौल जैसे तिलहनों से तेल निकालने के बाद जो तलछट या फोक बच जाता है, उससे खली बनाते हैं। कुछ लोग गाय भैंसों को सानी भी देते हैं। गुड़, दरदरे अनाज और खली पानी में मिलाकर खट्टा करके जो पदार्थ बनता है, उसे खली कहते हैं। घोड़े को घास के साथ भिगोए चने देते हैं। बकरियां तथा भेड़ियां घास के साथ अनेक अनेक प्रकार के झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। बिल्ली को दूध पसंद होता है, वे चूहे भी खाती हैं। अगर पेट में दर्द होता है तो बिल्लियां दूब खाती हैं। कुत्ता गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी खाता है। उसे मछली, मांस ज्यादा पसंद होता है। ये सभी प्राणी पालतू हैं। अब सोचते हैं कि जंगल के प्राणी क्या खाते होंगे। हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसा, हाथी, यह प्राणी हरे पत्ते खाते हैं। खेतों में उगने वाला अनाज और फसल भी ये प्राणी खाते हैं। बाघ, सिंह, सियार और गीदड़ अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। लोमड़ी मुर्गियों को भी मारकर खाती है। बड़े प्राणियों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, चींटियों तक सभी को अन्न की आवश्यकता होती है। पक्षी क्या खाते हैं? पंछी अनाज के दाने, फल आदि खाते हैं। कुछ पंछी छोटे छोटे कीड़े भी खाते हैं। कौवा, गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। परिसर साफ रखने में मदद करते हैं। मुर्गियां कीड़े खाती हैं। कुछ पंछी खेत में तैयार खड़ी फसल और उनकी बालियां खाकर फसल खराब करते हैं। किसान को पंछियों से फसल का रक्षण करना पड़ता है। कुछ प्राणी पीड़ादायक होते हैं। खटमल, मच्छर, मक्खियां, कीलनी मानव और प्राणियों का खून चूसते हैं। छिपकली और गिरगिट छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। लाल चींटियां अन्न के कणों को चुनती हैं। सभी प्राणी आसपास मिलने वाले अन्न पर निर्भर होते हैं। यह हुई प्राणियों के अन्न के बारे में। अब हम जानेंगे कि वनस्पति अन्न कैसे तैयार करते हैं। वनस्पतियों को भी अन्न की जरूरत पड़ती है। कभी कोई मुरझाया पेड़ देखा तो आप समझ जाएंगे कि इस पेड़ को पानी, प्रकाश नहीं मिला है। और किसी तरोताजा पेड़ को देखकर आप जान जाएंगे कि इस पेड़ को ठीक से अन्न मिलता है। पेड़ों को, वनस्पतियों को अन्न कहाँ से मिलता होगा? वनस्पति अपना अन्न खुद ही बनाते हैं। वनस्पतियों के सारे अंग मिलकर एक एक काम करते हैं। वनस्पतियों की जड़ें जमीन से पानी चूसती हैं। यह पानी तने के जरिए पत्ते तक पहुंचता है। पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से हवा पत्ते के अंदर आती है। इस प्रकार पत्ते में पानी और हवा एकत्रित हो जाती है। पत्ते पर सूर्य प्रकाश पड़ता है और हवा और पानी से वनस्पति अन्न तैयार करती है। वनस्पतियों को पानी और खाद मिलने पर अन्न तैयार करने की प्रक्रिया की गति बढ़ती है और वनस्पतियों का विकास अधिक होता है। सारांश: सभी सजीवों को अन्न की जरूरत होती है। सशक्त,
जोशपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है। भिन्न भिन्न सजीवों का अन्न भिन्न भिन्न होता है। वनस्पति अपना अन्न खुद ही बनाती है। सभी प्राणियों को प्रकृति में तैयार होने वाला अन्न अनायास मिलता है। स्वाध्याय। पंछियों के घर के पास पानी रखिए और अनाज के दाने रखिए। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से अलग अलग वनस्पतियों का निरीक्षण कीजिए। एक बर्तन में पानी लेकर स्ट्रॉ से पीजिए ताकि आप जान सकेंगे कि मधुमक्खी फूलों से रस कैसे चूसती है।